सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टी विद्यार्थी में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी कृषि विभाग से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, उसमें कृषि विज्ञान की शाखा एक है, पशुपालन विज्ञान की शाखा, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को जो है सॉल्व करा रहे हैं। इससे आपको ये जानकारी हो रही है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे, कैसे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आपको इससे अब अंदाज़ा लग रहा होगा कि आपको पशुपालन विभाग, पशुपालन जो सब्जेक्ट है उससे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, तो आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है, कह रहा है प्रश्न नंबर 1, कह रहा है कि असील किसकी नस्ल है। कह रहा है असील किसकी नस्ल है। ऑप्शन 1 भैंस, बी कह रहा है भेड़, सी कह रहा है मुर्गी और डी कह रहा है जो है बकरी। ठीक है, तो असील किसकी नस्ल है, तो असील जो है मुर्गी की नस्ल है। क्या है, मुर्गी की नस्ल है। ठीक है, तो मैं जो है आपको मुर्गी की जैसे मांस वाली, अंडे वाली, ऐसे करके जो प्रजातियां हैं उनके बारे में आपको, नस्ल जो है उनके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, जैसे कह रहा है अंडोत्पादक नस्ल, अंडोत्पादक नस्ल, अंडोत्पादक नस्ल। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, मांस उत्पादक, मांस उत्पादक नस्ल। क्या कह रहा है, अंडोत्पादक नस्ल, मांस उत्पादक नस्ल और द्विउद्देशीय नस्ल। द्विउद्देशीय नस्ल, तो अंडा उत्पादक में कौन कौन सी है, ये ऑप्शन ए व्हाइट लैंग हार्न, कौन सी है, व्हाइट लैंग हार्न। दूसरी क्या है, मिनोरका, मिनोरका। ठीक है, ये अंडा उत्पादन वाली नस्ल है। अब मांस उत्पादन के लिए कौन कौन सी नस्ल है मुर्गी की। ठीक है, ब्रह्मा, कोचीन, असील। देखिए असील क्या है, मांस उत्पादक की, अभी पीछे मैंने इसको आपको पढ़ाया। चट कह रहा क्या, चट गांव न्यू हैम्प शायर। ठीक है, ब्रह्मा, कोचीन, असील, चटगांव, न्यू हैम्पशायर क्या है, ये मांस उत्पादक की नस्ल है। ठीक है, ये जो है मांस उत्पादक नस्ल है। अगली जो कह रहे द्विकाजीय नस्ल कौन सी, जैसे मांस और अंडा, रोड आइसलैंड, रोड आइसलैंड रैंड। ठीक है,
दूसरा कह रहा है ऑस्ट्रोलाब, तीसरा कह रहा है प्लाई माउथ बैक। क्या कह रहा है? प्लाई माउथ रॉक, बैक नहीं रॉक। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, ये जो है आप जो है इसको नोट कर लीजिए। फिर जो है ये इसके बारे में बता दूं, असील, असील जो नस्ल है वो क्या है? असील नस्ल लड़ाई के उद्देश्य से पाली जाती है। क्या है? असील नस्ल जो है, असील नस्ल लड़ाई के उद्देश्य से पाली जाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, असील के बारे में आप जान गए होंगे। ये आप जो है मुर्गी की जो वैरायटियाँ नस्ल थी उनके बारे में बताएं। मांस के लिए, दूध के लिए दुकाजी की, अरे अंडे के लिए और दुकाजी नस्ल। ठीक है, लार्ज व्हाइट यॉर्क शायर। कह रहा है लार्ज व्हाइट यॉर्क शायर किसकी नस्ल है? लार्ज व्हाइट यॉर्क शायर किसकी नस्ल है? बकरी, भेड़, गाय, सूअर। तो लार्ज व्हाइट यॉर्क शायर किसकी नस्ल है? तो वो जो है सूअर की नस्ल है। ये जो है सूअर की नस्ल है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक शब्द होता है खीस। कह रहा है खीस क्या है? खीस क्या है? खीस, खीस क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए मादा द्वारा, मादा द्वारा, मादा द्वारा बच्चा देने के उपरांत प्रथम बार निकाला गया दूध। ठीक, और बी कह रहा है, बी जो कह रहा है संघनित दूध है। सी वाष्पीकृत दूध। कौन सा? वाष्पीकृत दूध। डी कह रहा है बिना जमा हुआ दूध। ठीक है, कह रहा खीस क्या है? तो खीस जो है मादा द्वारा बच्चा देने के उपरांत
प्रथम बार निकाला गया दूध, यही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें जो है बहुत ही पोषक तत्व होते हैं, दूध की अपेक्षा इसमें कई गुना जो है पोषक तत्व अधिक होते हैं। इसमें एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, जो पहली खीस में जो है एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। आप इसको नोट कर लिए। प्रतिरोधक क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन, कैरोटीन, जो भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, एक भैंस जिसका वजन, ठीक है, कह रहा एक भैंस जिसका वजन 400 किलोग्राम है, प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है, तो उसको कितने रातों, यानी राशन जो खिलाया जाएगा, रातों माने राशन की आवश्यकता होती है, होती है, ठीक है। कह रहा है कि ऑप्शन ए 3.5 kg, बी 4.5 kg, सी 5.5 kg और डी कह रहा है 6.5 kg, ठीक है। एक भैंस जिसका वजन 400 किलोग्राम है, प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती, तो उसको कितने यानी राशन की आवश्यकता होती है, तो वो होगी 5.5 किलोग्राम। अब ये कैसे होगा, आपको मैंने सूत्र बताया है कि 2.5 kg दूध पर दूध उत्पादन पर 1 kg रातों, ठीक। तो 2.5 kg पर है 1 kg, तो 10 kg पर 4 kg, 10 kg पर 4 kg हो गया, ठीक है। अब बचा 1.5 किलोग्राम। तो शंकर गाय, बैल, भैंस आदि को क्या बताया था मैंने, पूरक आहार, जीवन रक्षक आहार जिसको बोलते हैं, तो वो होगा 1.5 kg। तो 1.5 kg ये प्लस 4 kg ये, 4 1.5, तो ये हो गया 5.5 kg। तो आपका ऑप्शन आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए, 2.5 किलोग्राम 2.5 लीटर दूध पे या 2.5 किलोग्राम दूध पे 1 kg। तो इसलिए जो है हम उसको जो है गुणा करते आप जाएंगे, ठीक है। तो 10 किलोग्राम दे रही हो, 4 kg हो गया। ऐसे 4 होता, 5 होता, तो सूत्र ही है। और 1.5 kg जो है पूरक आहार होता है, जीवन रक्षक जिसको बोलते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बछिया वछिया के लिए 1 किलो, अगर गाय होता तो यहाँ 3 लीटर हो जाता। आप इसको अच्छी तरीके से नोट, भैंस की दशा में 2.5 लीटर, गाय की दशा में 3 लीटर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। और देसी गाय अगर रहेगी तो ये 1.5 किलो ना होकर के 1 किलो होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5,
गाय की कौन सी नस्ल विश्व भर में सबसे गाय की कौन सी नस्ल विश्व भर में सबसे अधिक दुग्ध का उत्पादन करती है? कह रहा है कि गाय की कौन सी नस्ल है विश्व भर में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करती है? ऑप्शन ए जर्सी, बी साहीवाल, सी जो है ब्राउन स्विस, डी कह रहा है होल्स्टीन। फ्रीजियन, क्या कह रहा है? होल्स्टीन फ्रीजियन। तो विश्व में इन सभी गायों में जो है विश्व में सबसे जो है दूध का उत्पादन करती है होल्स्टीन फ्रीजियन करती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है ब्राउन स्विस का नंबर। लेकिन एक ये तो आप इसको नोट कर लिए हैं। विश्व में उमरे बलांका एक गाय है, उमरे बलांका। अगर ये गाय रहेगी तो आप उमरे बलांका को लगाइएगा। किसको? उमरे बलांका को। सबसे अधिक दूध ये देती है विश्व में। ठीक है, आप इसको नोट कर। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य को पोल्ट्री कैपिटल, कह रहा है पोल्ट्री कैपिटल नहीं, पोल्ट्री कैपिटल या अंडे की टोकरी, क्या कह रहा है? किस राज्य को कैपिटल पोल्ट्री या अंडे की टोकरी कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, कह रहा है किस राज्य को पोल्ट्री कैपिटल या अंडे की टोकरी कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश को कैपिटल टोकरी, कैपिटल पोल्ट्री कैपिटल अंडे की टोकरी कहा जाता है। और दूसरे पे जो है तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु है। दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे महाराष्ट्र है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन में लिखाऊंगा नहीं, आपको एक मैचिंग में दिया है। तो कह रहा है कि गाय भैंस बकरी भेड़, गाय भैंस बकरी भेड़ की प्रजाति मैचिंग करने के लिए, सुमेलित करने के लिए, आप इसको अलग से पन्ने पर लिख लीजिए कि सुमेलित करने के लिए पूछा है गाय भैंस भेड़ बकरी की प्रजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि भेड़ का पालन मनुष्य कब से कर रहा है? कह रहा भेड़ का पालन मनुष्य कब से कर रहा है?
7,700 कह रहा है 7,700 ईसा पूर्व। फिर कह रहा है बी 8,800 ईसा पूर्व। फिर सी कह रहा है 6,000 ईसा पूर्व और डी कह रहा है कि 9,000 ईसा पूर्व। तो भेड़ का पालन मनुष्य जो है 7,700 ईसा पूर्व से कर रहा है। आप इसको नोट कर लीजिए कि ईसा मसीह के पैदा होने से पहले सन 1 से पहले बीसी है, ईसा पूर्व मतलब है बीसी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप जो है इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय ऊंट होते, बस एक क्वेश्चन में यही लिखा है, भारतीय ऊंट होते हैं। क्या होते हैं? भारतीय ऊंट होते हैं एकल कुबड़, द्विकुबड़, एकल कुबड़, द्विकुबड़, तीन कुबड़, कोई कुबड़ नहीं। ठीक है, कह रहा भारतीय ऊंट होते हैं। तो भारतीय ऊंट क्या होते हैं? कह रहा है एकल कुबड़। भारतीय ऊंट में एक कुबड़ पाया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये द्विकुबड़, दो कुबड़ वाले कहाँ पाए जाते हैं? ये मंगोलिया में। द्विकुबड़ वाले कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं मंगोलिया में। आप इसको नोट कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग से आप लिख लीजिए, हम लिखाएंगे नहीं आपको। कह रहा है कि गाय की द्विकाजीय नस्ल कौन सी है? आप अलग से पन्ने पे लिख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको अंदाजा लगे क्या क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है। ठीक है, मुर्गियों में अंडा बनते, क्या कह रहा है? मुर्गियों में अंडा बनते समय जनन तंत्र, क्या कह रहा है? मुर्गियों में अंडा बनते समय जनन तंत्र के किस भाग में सर्वाधिक समय बिताता है। ठीक है, कह रहा मुर्गियों में अंडा बनते समय जनन तंत्र के किस भाग में सर्वाधिक समय बिताता है? मैग्नम, इस्थमस, योनि गर्भाशय।
योनि गर्भाशय। मुर्गियों में अंडा बनते समय जनन तंत्र किस भाग में सर्वाधिक समय बिताता है? तो वो जो बिताता है वो गर्भाशय में बिताता है। कहाँ? गर्भाशय में। ठीक है, आप इसको नोट कर लियो। अब देखिए ये जो हो गया, एक मैं आपको एक अलग से बता दे रहा हूँ। मांस के उत्पादन के उद्देश्य के लिए पाली गई मुर्गी को क्या कहते हैं? ब्रॉयलर कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। मांस के उत्पादन के उद्देश्य के लिए पाली गई मुर्गी को ब्रॉयलर कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और मुर्गियों में अंडा बनते समय जनन तंत्र के किस भाग में सर्वाधिक समय बिताता है? तो गर्भाशय में बिताता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ऊँटनी में बच्चा जनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, काबिंग, किडिंग, फोलिंग, फ्रोइंग। ठीक है, ऊँटनी में बच्चा जनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है जो है फोलिंग। क्या कहलाती है? फोलिंग कहलाती है। सी, आप इसको नोट कर लीजिए, सी ऑप्शन को, कि फोलिंग कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान क्या कह रहा है? राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ठीक है, कह रहा राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए जैसलमेर, कह रहा आबिका नगर, सी कह रहा है बीकानेर, डी कह रहा है जयपुर। ठीक है, तो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? बीकानेर है। कहाँ है? बीकानेर है। आप इसको नोट कर लीजिए। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मखदूमपुर। और मखदूमपुर कहाँ है? मथुरा में है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
देखिए कह रहा अत्यधिक घुमाव वाले सींग किस नस्ल की भैंस के हैं। कह रहा अत्यधिक घुमाव वाले सींग किस नस्ल की भैंस के हैं। ठीक है, ऑप्शन ए मुर्रा, टोडा, भदावरी, सूरती। ठीक है, अत्यधिक घुमाव वाले सींग किस नस्ल की भैंस के हैं, तो वो मुर्रा के हैं। इसका कभी कभी क्वेश्चन पूछ के भी आता है कि किस नस्ल की भैंस की जो है सींग का आकार जिलेबी के आकार का होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मुर्रा भैंस। ठीक है, और हंसिया के आकार का मैंने बताया ही आपको कि सूरती नस्ल की भैंस जो होती हैं उनके जो है हंसिया के आकार का होता है, और गलकम्बल जो है जाफराबादी भैंस को लटकता है होता है। सफेद आंख वाली भैंस की नस्ल जो है कौन है, नीली रावी। कौन है, नीली रावी जो है सफेद आंख वाली भैंस की नस्ल रावी है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, तेरह कह रहा है मुजफ्फर नगरी नस्ल है। मुजफ्फर नगरी नस्ल है। ऑप्शन ए भेड़, बकरी, गाय, भैंस। तो मुजफ्फरनगरी नस्ल क्या है, भेड़ है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तम नस्ल के बकरे का वीर संघृत किस तापमान पर किया जाता है। कह रहा है उत्तम नस्ल के बकरे का वीर संघृत किस तापमान पर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए -196 डिग्री सेल्सियस, बी -96 डिग्री सेल्सियस, सी -166 डिग्री सेल्सियस, डी -66 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उत्तम नस्ल के बकरे का वीर संघृत किस तापमान पर किया
जाता है या जा सकता है, आप दोनों कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है किस तापमान पर संग्रहित किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए 196 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 96 डिग्री माइनस जो है 96 डिग्री सेल्सियस 196, तो वो होगा ऑप्शन ए आपका सही है, माइनस 196 डिग्री सेल्सियस पर इसको संग्रहित किया जाता है। माइनस होगा, प्लस नहीं है, जान लीजिए आप। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और जो आर्टिफिशियल विजाइना का टेम्परेचर करते हैं वो 42 डिग्री सेल्सियस करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, कह रहा लैंगहार्न जो है, लैंगहार्न मुर्गी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया की सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली मुर्गी कौन है, लैंगहार्न। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुर्गी के अंडे का कवच, मुर्गी के अंडे का कवच, मुर्गी के अंडे का, मुर्गी के अंडे में कवच होता है, मुर्गी के अंडे में कवच होता है। कुल अंडे, कह रहा है कुल अंडे के भार का 8 से 11% कितना होता है, कुल अंडे के भार का 11% कह रहा है। फिर कह रहा है कुल अंडे के भार का 14 से 15%। सी कह रहा है कुल अंडे के भार का 15 से 20%। फिर डी कह रहा है कुल अंडे के भार का 20 से 25%। ठीक है, तो कह रहा मुर्गी के अंडे में कवच जो होता है, कवच मतलब कुल अंडे के भार का कितना परसेंट होता है, तो 8 से 11% होता है। कितना होता है, 8 से 11%। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लिखाऊंगा नहीं, केवल बोल रहा हूं। कह रहा है कि मेरिनो किसकी नस्ल है, तो आप इसको नोट कर लीजिए अलग से पन्ने पर। ठीक है, मेरिनो किसकी नस्ल है। ठीक, तो मेरिनो भेड़ की नस्ल है, आप इसको नोट करिए। शरीर के कौन से रंग से भदौरी भैंस की नस्ल की पहचान की जा सकती है या की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए काला तांबिया, तांबिया, सी हल्का काला, डी धूसर। ठीक है, शरीर के कौन से रंग से भदौरी भैंस की नस्ल की पहचान की जा सकती है, कह रहा है। ठीक है, तो वो जो है तांबिया नस्ल की होती है। देखेंगे आप जो है ये तांबे के रंग के इसका
भैंस का होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, तांबिया रंग का होता है। तांबिया रंग से मुर्रा भैंस जो होती काली होती है। क्या होती है? मुर्रा भैंस का रंग काला होता है। सूरती भैंस की आकार, सींग की जो आकार होती है हंसिया के आकार की होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, पूछ लेता है। मुर्रा भैंस का रंग काला होता है, भदौरी का तांबिया होता है। तो आप इसको नोट करिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए, पूछ रहा है, ये पढ़ाने वाला क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। पूछ रहा है गाय के गलकंबल कहाँ होता है। तो गाय का गलकंबल जो है गर्दन के नीचे ही होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, गाय का गलकंबल कहाँ होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भदावरी भैंस की पहचान कैसे, किस रंग से की जा सके। तांबिया रंग से। आप इसको नोट कर लीजिए, 2 बार हो गया। देखिए कंटिन्यू। कह रहा है टीडियन का विस्तारित रूप है। टीडियन है ये, टीपियन नहीं है ये टीडियन का विस्तारित रूप है। क्या है? ऑप्शन ए जो है टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट। क्या है? टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट। बी कह रहा है ट्रांस ओमेगा डाइट न्यूट्रिएंट। ठीक है, ट्रांस ओमेगा डाइट न्यूट्रिएंट। सी कह रहा है टोटल डाइटरी न्यूट्रिएंट। और डी क्या कह रहा है? ट्रांस डाइटरी न्यूट्रिएंट। क्या कह रहा है? टीडियन का मतलब क्या होता है? तो टीडियन का विस्तारित रूप, फुल फॉर्म जो होता है टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट। आप इसको नोट कर लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है कि जो है वो टीडियन का फुल फॉर्म क्या होता है। टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट। ठीक है, 19। अब देखिए, पूछ रहा है साहीवाल गाय के शरीर का रंग कौन सा होता है। ठीक है, कह रहा है साहीवाल गाय की शरीर का रंग कौन सा होता है। तो साहीवाल गाय की शरीर का रंग लाल होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, आप उसको नोट कर लीजिए कि साहीवाल गाय के शरीर का रंग जो होता है वो लाल होता है। कह रहा है जमुना पारी बकरी। अजीब टाइप क्वेश्चन बना है। जमुना पारी बकरी, जमुना पारी बकरी का प्रजनन क्षेत्र कौन सा है। कह रहा है जमुना पारी बकरी का प्रजनन क्षेत्र
कौन सा है? ऑप्शन ए चकरनगर, बी कह रहा है चंबा, सी कह रहा है मधुबनी, ठीक, और डी कह रहा है अलीगढ़। तो जमुना पारी बकरी का प्रजनन क्षेत्र कौन सा है? तो वो चकरनगर है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है चकरनगर। मैं कुछ बकरी का उत्पत्ति स्थान बता दे रहा हूं, कहाँ कहाँ है। बकरी की नस्ल, और इधर कह रहा है उत्पत्ति स्थान, कह रहा बकरी की नस्ल और उत्पत्ति स्थान। तो जमुना पारी, बीटल, झालावाड़ी, ठीक है, ये बकरी की नस्ल है। इनका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है ये कह रहा है। देखिए जमुना पारी का इटावा, ठीक है, बीटल का गुरदासपुर, गुरदासपुर कहाँ है? पंजाब में, कहाँ? पंजाब, ठीक, और झालावाड़ी का कहाँ है? गुजरात, ठीक है। बकरी की नस्ल उत्पत्ति स्थान जमुना पारी इटावा उत्तर प्रदेश, बीटल गुरदासपुर पंजाब, झालावाड़ी गुजरात है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। भेड़ की जो है विदेशी नस्ल पूछ रहा है, तो मेरिनो ही पूछेगा, दूसरा नहीं पूछेगा, आप इसको नोट कर लीजिए कि भेड़ की मेरिनो जो है विदेशी नस्ल है, ठीक है। कह रहा है बकरी की जो है जमुना पारी की असली नस्ल की असली उत्पत्ति स्थान तो उत्तर प्रदेश का इटावा है, आप इसको नोट कर लीजिए। भारतीय पशुधन, भारतीय पशुधन जनगणना कितने, भारतीय पशुधन जनगणना कितने वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद आयोजित की जाती है? भारतीय पशुधन जनगणना कितने वर्ष के बाद आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, ठीक है। कह रहा भारतीय पशुधन जनगणना कितने वर्ष के बाद की जाती है? तो जो है प्रति 5 वर्ष के बाद जो है भारतीय पशुधन जनगणना की जाती है, और जनसंख्या की जनगणना जो है वो मानव जनसंख्या की जनगणना 10 वर्ष बाद की जाती है। तो ये 5 वर्ष बाद पशुधन जनगणना 5 वर्ष बाद, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन,
आपको मालूम है लेकिन अलग से लिख लीजिएगा कि पश्मीना रेशा किससे प्राप्त किया जाते हैं। कह रहा है कि पश्मीना रेशा किससे, क्या कह रहा है, पश्मीना रेशा किससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए भेड़, बी बकरी, सी ऊंट, डी खरगोश। तो पश्मीना रेशा जो प्राप्त किया जाता है वो प्राप्त किया जाता है बकरी से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? बकरी से। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिख दे रहा हूं, वो है पश्मीना रेशा क्या है? पश्मीना रेशा बकरी की चांग थांगी, बकरी की चांग थांगी नस्ल से प्राप्त होता है। ठीक है, कह रहा है पश्मीना रेशा बकरी की चांग थांगी नस्ल से प्राप्त होता है। ठीक है, यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाई या पाली जाने वाली बकरी की नस्ल है। क्या कह रहा है? यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली या पाले जाने वाली बकरी की नस्ल है। जो लद्दाख क्षेत्र में पाली जाती है। ठीक है, जो लद्दाख क्षेत्र में पाली जाती है। इसी को चांग थांगी को ही भारत में पश्मीना कहते हैं। क्या है? इसी को, जैसे देखिए, पश्मीना रेशा बकरी की चांग थांगी नस्ल से प्राप्त होता है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाली जाने वाली बकरी की नस्ल है जो लद्दाख क्षेत्र में पाली जाती है। और चांग थांगी, भारत की जो चांग थांगी नस्ल है उसी को पश्मीना कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रताप धन किससे संबंधित है? प्रताप धन, क्या कह रहा है? प्रताप धन किस्म, प्रताप धन नस्ल संबंधित है। किससे है? बकरी, मुर्गी, भेड़, सुअर।
तो प्रतापधन नस्ल संबंधित है, किससे संबंधित है? तो वो मुर्गी से संबंधित है। किससे है? मुर्गी से। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और मैं जो है आपको मुर्गी की कुछ नस्ल हैं जिनके उत्पत्ति स्थान आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, मुर्गी की नस्ल उत्पत्ति स्थान। ठीक है, मुर्गी की नस्ल उत्पत्ति स्थान कह रहा है रोड आयरलैंड रेड। ठीक है, उत्पत्ति स्थान कहाँ है? अमेरिका। ठीक है, असील कड़कनाथ, असील का कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। और कड़कनाथ कहाँ है? कड़कनाथ जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश। ठीक है, चटगांव भी एक मुर्गी की नस्ल है। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ठीक, अब पांचवा कह रहा है पिनोरका। पिनोरका। और छठा कह रहा है व्हाइट लैंग हार्न। ठीक है, पिनोरका का स्पेन, व्हाइट लैंग हार्न का इटली। ठीक है, रोड आयरलैंड का रेड का अमेरिका, असील लखनऊ उत्तर प्रदेश, और कड़कनाथ जो है पश्चिमी बंगाल, और जो है चटगांव जो है कड़कनाथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, और चटगांव जो है पश्चिमी बंगाल, पिनोरका जो है स्पेन, और व्हाइट लैंग हार्न इटली। ठीक है, तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए। तो ये जो है हमने आपको बताया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमने 30-35 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको। आपको तो लिखाया तो हमने 22 क्वेश्चन ही है, 22-23 क्वेश्चन, लेकिन हमने जो पुटअप क्वेश्चन किया वो 30-35 क्वेश्चन के लगभग किया है। लेकिन और उसमें भी और बनाए क्वेश्चन तो लगभग 40-45 क्वेश्चन आपका हमने तैयार करा दिया है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, रट लीजिए। इससे बाहर कुछ आना होना नहीं है, लेकिन एक एक पॉइंट आप रटे रहेंगे तो आपको दूसरी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है पशुपालन के लिए। ठीक है, तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।